मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं आप सभी 22,000 सीटों को जुड़वाने वाले अभ्यर्थियों से ये प्रार्थना। सभी मित्रों को फादर जय श्री राम। मित्रों आवाज आ रही कि नहीं? जुड़े नहीं, आवाज मिल रही है? थोड़ा क्लियर कर दीजिए, आवाज मिल रही कि नहीं? सब लोग आइए, सब लोग पीछे ही खड़े आ जाइए सब लोग। ए विवेक आइए, इधर आइए। इधर आइए। मित्रों आवाज मिल रही कि नहीं मिल रही है? बंदूक लाए आज हम। सभी मित्रों को फादर जय श्री राम। मित्रों जैसा आप लोगों को विदित है कि 22,000 लीगल टीम द्वारा 27, 28 और 29 तारीख को महाधरने का आयोजन किया गया है। मित्रों लेकिन जो अभी तक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सूचना भी पहुंचाई गई। हमारे मित्र लगातार, हमारी टीम के जितने वरिष्ठ सदस्य सब लोग लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन उसमें निकल के आ रहा है कि लोग इस तरीके से फोन पे बात कर रहे हैं जैसे सारी जो गर्ज है, जिम्मेदारी है, वो यहाँ लीगल टीम की है। कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो, हम इस तरीके से व्यस्त हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मित्रों ये साफ साफ समझ लीजिए कि लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारे टीम की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारी आप सबकी लड़ाई है। और ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग अभी भी घरों से नहीं निकले तो ये आप लोग जान लीजिए कि ये 3 दिन जो है धरने का आयोजन किया गया है, हम लोग किसी तरीके से इसको निपटा के और इसके बाद यही अंतिम धरना होगा। इसके बाद 22,000 लीगल टीम द्वारा कोई भी धरना प्रस्तावित नहीं होगा। और आप लोग 22,000 तो बिल्कुल भूल ही जाइए और ना 22,000 फिर जुड़ेंगी। अभी भी मौका है, अभी भी समय है। आप लोग जहां भी जिस स्थिति में हैं आप लोग तुरंत निकल लीजिए और सुबह 5 बजते बजते सब लोग गोमती रिवर फ्रंट पे 5 बजे हमको मिलिए। FCRT वाला जो रिवर फ्रंट है वहीं आप लोग मिलिए। और ये आपके भविष्य का सवाल है। तमाम लोग TGT की तैयारी में लगे हैं। अरे TGT की तैयारी में लगे, मेरा भी भविष्य है, हमारी लीगल टीम के सदस्यों का भी भविष्य है, हम लोग भी TGT डाले हैं। लेकिन एक जगह नौकरी आपके सामने रखी हुई है और आप लोग घरों में बैठे हुए हैं। और आज देख लीजिए कि तमाम जिले से हमारे सभी भाई दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, आप लोग घर पे बैठे हैं। हमारे सदस्य लोग फोन करते हैं, इस तरीके से लोग उनसे बात कर रहे हैं जैसे इन्हीं की सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप आएंगे तो सबसे बड़ा फायदा हमारा कोई फायदा वायदा होने वाला नहीं है। जितनी जिम्मेदारी आपकी उतनी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ हर व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। आप लोग तुरंत निकलिए, आइए। और संजय जी रेलवे स्टेशन पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आइए आपका स्वागत है। और अपनी इस लड़ाई को हम लोग कामयाब बनाएं। अब आगे की बात हमारे टीम के हम सदस्य SP सिंह साहब रखेंगे। भाइयों आप लोग जरूर आएं, अगर नहीं आ रहे हैं तो भाई देखिए ये आपका नहीं, आपके भविष्य का सवाल है। अगर भविष्य को सुधारना चाह रहे हैं तो जरूर आएं। एक जगह आपका खाना बना हुआ है, खाने के लिए आपको केवल आना है। अभी एक जगह खाना बनाना है, फिर उसके बाद पकेगा कैसा कैसा नहीं पकेगा वो आप जान नहीं पाओगे। लेकिन वहाँ अभी देख तदर्थ वाले में सब लोग तो भाई सबका उनका पहले से कैप्चर हो चुका है, जैसे शिक्षा मित्रों का कैप्चर हो चुका है। तो जो TGT PGT सोच रहे हैं ना उस भूल जाए भाई, उनको भी वेटेज वेटेज मिल चुका है। आप लोग पाओगे नहीं नौकरी, वो सोचते रहो। यहाँ नौकरी रखी हुई है, 26 से 27,000 नौकरी रखी हुई है, किसी को कोई देखने की जरूरत नहीं है। और जो परसेंटेज या गुणांक कोई बात नहीं है, बस आइए नौकरी ले जाइए। यहाँ रखा हुआ है, आप लोग पास किए हैं, आप योग्य हैं। अगर योग्य हैं तो अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए लखनऊ की धरती पे आइए। अब बहुत जरूरी है भाई, अगर नहीं आ रहे हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी नाकामी होगी कि आप अपने जिंदगी में कुछ किए और उसको पा नहीं पा रहे हैं। देखिए बिहार में बच्चे लिए, राजस्थान में बच्चे लिए, आप कैसे हो भाई? काहे निकम्मापन दिखा रहे हो यार? घरों से निकलो भैया, निकलो, जरूर निकलो। अगर नहीं निकलेंगे तो 100% जानिए नौकरी भूल जाइए। ना TGT पाएंगे ना इधर पाएंगे, दोनों खत्म हो जाएगा भैया। इसलिए मैं यही कहूँगा, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग जरूर आएंगे, निश्चित सफलता आपको मिलेगी।
इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं अभय श्रीवास्तव संत कबीर नगर से। आप कहते हैं कि 23,000 हमको लेना, 22,000 लेना है। क्यों दे सरकार आपको 22,000? आप बताइए क्यों दे आपको? अभी तक आपने सरकार को क्या दिया? धरने के नाम पे खाली 500 की संख्या, 500 के बल पे आप 23,000 को जीतने जा रहे हैं। अरे शर्म करिए यार, आप घर में बैठकर 500 के बल पे और 23,000 लेना चाह रहे हैं। अगर अभी भी शर्म बची हुई हो ना आप लोगों के पास तो निकल लीजिए घर से, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 4,000 5,000 की संख्या जब होगी तब सरकार जाकर झुकेगी, वरना आपके 500 की संख्या पर सरकार चूं तक नहीं बोलेगी। यही चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे, कभी नहीं जुटेगी, ठीक है। आप कहते हो शिक्षा मंत्री का बयान आया कि सीटें नहीं जोड़ेगा। क्यों जोड़े भाई शिक्षा मंत्री सीटें? क्यों जोड़ दे? 500 की संख्या में आप 23,000 से सीट लेना चाह रहे हो, क्यों जोड़ दे? शिक्षा मंत्री 23,000 सीटें क्यों जोड़ दे? मुझे जवाब दीजिए इसका। आपने अभी तक सरकार को या शिक्षा मंत्री को क्या दिखाया? महाधरने के नाम पर सिर्फ 400-500 की संख्या, इतने संख्या में वो आपको 23,000 सीट दे दे। अरे भैया 23,000 सीट है, 2300 सीट नहीं है, ठीक है। तो शर्म कीजिए और घर से निकलिए, तभी ये 22,000 सीटें जुड़ेंगी। 22,000 नहीं, 1,37,000 पूरा पद भरे जाएंगे अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और इतना जान लीजिएगा कि अगर इस 3 दिवसीय धरने में हमारी संख्या 2,000-3,000 से ऊपर नहीं हुई तो इतना गारंटी के साथ आप लोग लिख लीजिएगा कि आप लोग 22,000 का सपना तुरंत भूल जाइएगा। हम लोग इस धरने को वहीं समापन कर देंगे। हम लोग का भी परिवार है, हम लोग के पास भी घर है। हमारे जो सदस्य लोग हैं, हमारे करुणा शंकर भैया जो अध्यक्ष हैं, धरना अध्यक्ष जो हमारे भैया विवेक द्विवेदी जी हैं, इनका भी परिवार है। ये भी अपने परिवार को छोड़कर यहाँ बैठे हैं सिर्फ इसी संघर्ष में कि ये सीटें जुड़ेंगी। लेकिन आप लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, शर्म तक नहीं आती है कि आप लोग ये भी नहीं देखते हो कि हमारे भाई लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं और हम वहाँ घर पे बैठ के टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा स्वयं का टीजीटी का है, बायोलॉजी का, 31 को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जान रहा हूँ होने वाला है नहीं, सब सीटें बिक चुकी हैं, होगा नहीं। और मेरे पास उतना पैसा तक नहीं है कि मैं देकर ले लूंगा, ठीक है। दूसरी बात, जो टीजीटी हो रही है 15,000 जगह है, उसमें कम से कम 35 से 40,000 74 शिक्षक भरे हुए हैं। 35 नंबर बेटे लेकर आप 35 नंबर आगे हैं, 1-2 नंबर नहीं, 3 नंबर कॉमन मिला, हम बाहर हो गए। तो सोचिए 35 नंबर लेकर आगे हैं तो आप कहाँ जाओगे? आप खुद अनुमान लगा लो, ठीक है। 3 नंबर सिर्फ कॉमन दिया सरकार ने, और हम आज कहाँ पे बैठे हैं? धरने में। तो ऐसा मत हो, आपके पास अभी भी रास्ता है, भविष्य है। अगर आप लड़ लेंगे ना तो ये 22,000 23,000 सीटें नहीं, कम से कम 1,37,000 पदों में 26,000 सीटें हैं, वो सब हमारी हैं। और ऐसा मत कीजिए कि हमारी चीजें कोई और उठा कर ले जाए, ठीक है। आइए इस धरने में शामिल हुइए। और दूसरी बात, हमारी टीम हमेशा बार बार कहती है कि आर्थिक रूप से थोड़ा परेशान है हम लोग, ठीक है। मैं 21 जून से यहाँ पे बैठा हूँ भाई। मैं दूसरे के नहीं, मैं खुद आर्थिक रूप से परेशान हो गया हूँ। घर से भी मंगवाया है थोड़ा बहुत, लेकिन अब कितना किसी से मांग लें। आप लोग सहयोग भी कीजिए उस चीज के लिए। जो नहीं आ पाते हैं वो सहयोग भी नहीं, वो तो जो नहीं आते वो वैसा मुंह चुरा के बैठे हुए हैं जैसे वो नई नवेली दुल्हन होती है ना घूंघट के नीचे, उसी प्रकार से है वो। जो घर पे बैठे हैं वो तो नई नवेली दुल्हन ही है। तो भैया हाथ जोड़ के यही विनती है कि आइए। अगर नहीं आएंगे ना तो इतना जान लीजिए, इस 3 दिन के धरने में हम अपना पूरा देख लेंगे कि हमारा क्या है। अगर इस 3 दिन के धरने में संख्या 3,000 तक नहीं हुई तो इतना आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि ये धरना पक्का पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। चौथे दिन समापन हो जाएगा इस धरने का। फिर उसके बाद ये मत कहिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मत कहिएगा कि हमारी गलती है। गलती आपकी है, गलती आपकी है कि आप घर में बैठे हैं एक दुल्हन की तरह जो घर से पांव तक बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक। और यहाँ हमारी टीम अपने परिवार को छोड़कर बैठी है, सिर्फ संघर्ष कर रही है। और आप लोगों को शर्म तक नहीं आती है कि संघर्ष हमारा पूरी टीम संघर्ष कर रही है और आप घर में बैठ के सिर्फ मजे मार रहे हो। कमेंट कर रहे हैं। तो शर्म कीजिए
उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, वरना आप कुछ कर नहीं पाओगे। चाहे टीजीटी दे लो और चाहे कुछ भी दे लो, ठीक है। जो अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहा है वो क्या लड़ पाएगा? आगे की बात हमारे धरना अध्यक्ष जी बताएंगे। साथियों नमस्कार, विवेक द्विवेदी। साथियों अभय भाई ने सही कहा कि 35,000 जो है हमारे तदर्थ शिक्षक हैं, ठीक है, और गुणांक भी करीब 35 मिल रहा है। अगर ये गुणांक मिल जाएगा, भारांक मिल जाएगा तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत पाओगे 200-400 सीट पा जाओगे। जब हम लोग का 69,000 नहीं हो रहा तो कहाँ से टीजीटी पीजीटी में होगा? लोग फोन कर करके बताते हैं हमको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम है। मैं 35-36 दिन से बैठा हूँ। करुणाशंकर शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे अरविंद शिखरवार जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। हम लोग क्या ऐसे बैठे हैं कि हम लोग सीट जुड़वाने के लिए बैठे हैं, और आप लोग हैं कि संख्या बल दे नहीं रहे हैं। सरकार भी चाहती संख्या बल चाहिए, क्यों नहीं आ रहे बताइए? क्यों नहीं आ रहे? क्या बात है बताइए? आपको नौकरी नहीं चाहिए तो एक काम करेंगे, जितना रजिस्टर में नाम है ना सबको सर, और जितना प्रतिवेदन है वही सब जमा कर देंगे और उन्हीं का काम हो जाएगा। फिर रोइएगा बैठ के, जाइए केस लड़ लीजिएगा। हम तो सीधा दे देंगे गवर्नमेंट को इतने बंदों को बस नौकरी चाहिए 3,500 को, बाकी किसी को नहीं चाहिए। और जो रजिस्टर में साइन किया उनका हिसाब किताब दिखा दूंगा मैं। इसलिए अभी भी निवेदन करता हूँ सभी लोग आ जाएं, मैक्सिमम संख्या में है। बहनों से साफ तौर से निवेदन है, बहनें कम से कम 500 आए और भाई कम से कम 2,000 से कम ना आए। अगर 2,500 की भी संख्या होगी तो भी हम लोग का लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और साफ तौर से निवेदन में करता हूँ फिर से कि हम लोग 37-38 दिन से परेशान हो गए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, ये सच्चाई है। फिर हम लोग किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। चाहे आप करुणाशंकर शुक्ला के अकाउंट पैसा डालिए, चाहे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो भी आपको पता ही है 8299414627, इस पे भेजिए। ये पेटीएम गूगल पे सब है, तो इस पे भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी समस्या हो बताइए, लेकिन आइए जरूर। और कुछ भाई प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ मेहनत अपने हाथ की, बाकी कृपा भोलेनाथ की। जी देखिए, इंसान जो चाहेगा वही कर सकता है, सीधी बात है। अपने दम पे भरोसा रखिए, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं मेहनत करते हैं। ऐसे भगवान भरोसे नहीं, आप सोचते हैं खाना बनाया मिल जाए, कोई मुंह में डाल दे, ऐसा नहीं होता है। आपको स्वयं उठना पड़ेगा, चल के आना पड़ेगा, ठीक है। आपका आने वाला खुशियों का कल आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आप घर बैठे कायर की तरह। आपके परिवार वाले, मोहल्ले वाले हरदम कोसेंगे, आपकी आत्मा कोसेगी। एक समय आएगा आप रोएंगे कि आपने क्या किया। और हम वही काम करेंगे जो प्रत्यावेदन जितना आया 3,500 हम उसको ले जाके सीआरटी में जमा कर देंगे कि इतने लोगों को इच्छा है जॉब करने की, बाकी की नहीं। 3,500 जुड़वा देंगे सीट, हमें क्या दिक्कत है? बाकी सीटों को बोल देंगे आने में। मुकेश भाई हमारे बात करेंगे। मैं मुकेश प्रजापति बरेली से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग धरने में उपस्थित हो। 27, 28, 29 तारीख का धरना है और 3 दिन आप उपस्थित हो जाइए, अपनी संख्या दिखा दीजिए। 3 दिन में अगर कुछ ना कर बैठे तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। बस एक बार आप पीछे से दम तो दिखाइए। वो कहते हैं ना, एक आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक तबियत से सिक्का उछालो तो यारो, वो वाला हाल है। अरे यार, लाठी खाने के लिए हम लोग बैठे हैं, काहे डर रहे हो? आगे हम लोग रहेंगे, पीछे संख्या तो हमारी बढ़ाओ पहले तुम लोग। बस एक बार आप संख्या दिखाइए। और हम लोग की जो संख्या अभी यहाँ पर जितनी दिख रही है, ये देख रहे हैं, ये मात्र इतनी संख्या है जैसे एक कढ़ाई में चना। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोक सकता, ये आपको पता है। अकेले चने से कुछ नहीं होगा और सभी लोग आए, महिलाओं से खास कर, क्योंकि महिलाएं जहां डट जाती हैं वहां रण बिल्कुल जीत लेती हैं। तो आप सभी लोग निकलिए और जल्द से जल्द पहुंचिए। और हम तो यहाँ 17 तारीख से बैठे हुए हैं और एक दिन के लिए बस रेस्ट लिया था, फिर से आए थे 17 तारीख को। फिर भी आप लोग को शर्म नहीं आ रही है, बताइए। मैं अभी कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, आप लोग को बुरा लग जाएगा। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। अगर कल संख्या नहीं हुई तो मैं कल जरूर बोलूंगा उल्टा सीधा, इतना बता रहा हूँ। लीजिए आगे हमारे और लोगों से बात करिए। और हाँ, एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं भूल गया था, याद आ गया। जिन जिन लोगों ने प्रत्यावेदन जमा किया हुआ है वो इस धरने में जरूर आए, वरना एकदम हर हाल में रजिस्टर में मैं रखूंगा नाम और प्रत्यावेदन मेरे साथ चलेगा। और जो लोग प्रत्यावेदन जमा किए हैं और नहीं आ रहे हैं, उनका प्रत्यावेदन वहीं फाड़ कर और व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एहसास होगा कि हाँ, टीम अगर मैं अकेले लड़के नौकरी ले लूंगा, योगी जी के चौड़ों में गिर जाऊंगा, मेरी टीम चौड़ों में गिर जाएगी कि सर हम ही लोग परेशान है, नौकरी हम ही लोग को चाहिए, 10 लोग हैं 20 लोग हैं, इन्हीं को ही दे दीजिए, रहने दीजिए 22,000, ठीक है। ये ब्रिजेश गौतम जी कह रहे हैं 61। अरे यार, गुणांक क्यों खेलते हो?
गुड़ांक खेलकर पूरी जिंदगी बीत जाएगी, गुड़ांके में रह जाओगे। पहले वहां से निकल के आओ, उसके बाद धरातल पे आओ। हमारे एसपी सिंह भाई साहब का जनरल है, 61 पॉइंट पे कुछ 61 पॉइंट कुछ है, वो नहीं हिम्मत हार रहे हैं और आप गुड़ांक खेल रहे हो। यार शर्म तो करो, वहां से आओ और लड़ो, तब आपको सीटें मिलेंगी, वरना कभी नहीं मिलेंगी। और हाँ, इतना जान लीजिए, सबका होगा। 1.37 अगर लड़ता है, जुड़ता है, तो सबका होगा। हिम्मत तो करिए, हिम्मत करिए, उसके बाद फिर देखिए। मित्रों, हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूं कि उद्यम साथ धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमे सडेते यत् वर्तन्ते तत्र देव सहायकृता। तो सभी लोग अब घरों से, भाई देखिए, बहुत अन्य विनय हम लोग कर चुके हैं और अब ये समझ लीजिए कि अब ये अंतिम मौका है हम सभी के लिए। और शीघ्र सभी मित्र अपने घरों से जो भी झोला बैग है उसको ले करके यहाँ जो है लखनऊ आ जाएं, गोमती रिवर फ्रंट के नीचे 5 बजे SCRT के बगल है। तो सभी मित्रों को जल्दी से जल्दी जो है लखनऊ पहुंचना है और जो है इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है मित्रों। तो जल्दी से जल्दी जो है लखनऊ आने की कृपा। साथियों, मेरे साथियों ने आपको काफी कुछ बताया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हमारा 3 दिन का धरना है जिसकी डेट पहले से ही क्लियर है और लगभग 4-5 रोज पहले से ये चीजें जो है चर्चा में बनी हुई हैं। और आज वहाँ इको गार्डन में आप यकीन नहीं करोगे कि मनरेगा वाले जो मजदूरी करते हैं मनरेगा में, वो अपने 200-400 रुपए की तनख्वाह को डबल करने के लिए ये लगा दिए 30,000 की संख्या में वहाँ इको गार्डन में आज उपस्थित हुए थे पूरे एकजुटता के साथ। सोचिए आप, वो तो 200-400 रुपए के लिए या 30,000 लोग पूरे यूपी के अंदर जो है सब इकट्ठित हो गए, एक जगह पर आ गए थे और आप 22,000 के लिए जो है 4 से 5,000 संख्या में भी नहीं आ पा रहे हो। शर्म करने की बात है। हम लगातार यहाँ से 36-37 दिन से बैठे हुए हैं अपने घर वालों को छोड़कर। क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है? क्या हमें ही सारी सीटें मिलेंगी? कोई आपका भी तो उतना ही फर्ज है। इसलिए शर्म करो और कर्म करो, ठीक है। और बिल्कुल बिना सोचे विचारे तुरंत फटाफट से वहाँ से निकल चलिए। सोचिए मत क्या होगा क्या नहीं होगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। और बाकी जो आगे की बातें मेरे आगे के साथी बताएंगे। दोस्तों, तुम्हें अभिव्यक्त कराते हुए बड़ी शर्म आती है। पता नहीं कितनी जिल्लत भरी जिंदगी बना दी है तुम लोगों ने। पत्थर होता है, पत्थर पे जब रस्सी को रगड़ा जाता है तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तुम तो वो चिकने घड़े हो गए जिसपे पानी की एक बूंद नहीं जम रही है। कितनी बार तुमसे कहा जाए कि जन आंदोलन में आइए, हमारे धरने को सफल बनाइए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। इस राख के ढेर से बने बारूद को 22,000 के। वाह वाह वाह। तुम्हें कितनी बार बताया जाए, अगर तुम लोग यहाँ पे आ गए 3 दिन दीजिए, 3 दिन तुम्हारी तकदीर बदल देगी। महाधरने में आज देखिए, कम से कम ये मनरेगा वाले लोग जो 200 से 400 की रुपए बढ़ाने के लिए 30,000 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तुम 45,000 की तनख्वाह पाने के लिए 4,000 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो। कभी गुणांक की पूछते हो हमारा होगा कि नहीं होगा? कम से कम प्रयास करके तो देखिए। प्रयास से तो आसमां भी जमीन पे झुक जाता है। तुम तो जमीन पे बैठे, जमीन को उड़ा करके आसमां पे ले जाओगे। दोस्तों आइए, 3 दिन दीजिए, तकदीर तुम्हारे कदम चूमेगी। खुद को संभालिए, नसीब खुद संवर जाएगा। आइए, 3 दिन जिंदगी बदल के रख देंगे 3 दिन में तुम्हारी। ये आपसे आश्वासन है हमारा। बोलो, अरे बोलो लो तुम्हारी बोलो। मित्रों, सभी लोग 22,000 सीट जोड़ने के लिए जरूर आए, क्योंकि ये निजी मामला नहीं है किसी का, सब सामूहिक मामला है। सभी लोग जल्दी जल्दी आए। धन्यवाद। चलो मित्रों, हमारे सभी साथियों ने अपनी बात को रखा। अब हम ये आशा और अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसी टाइम अपने घरों से निकल लेंगे। और आइए मित्रों, आज मान के चलिए कि हम लोगों का 35 दिन यहाँ हो गया। इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है कि आज हम लोगों के पास किराए देने तक के पैसे नहीं हैं। अब आप समझ लीजिए हम लोग किस तरीके से यहाँ झेल रहे हैं। फिर भी आपसे आह्वान करते हैं कि 3 दिवसीय धरना है, आप लोग आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।